इसमें है नवमः पाठः ओदनम सूक्तम। ये ओदनम सूक्तम क्या है? ओदन मतलब होता है भात। भात मतलब चावल को पकाने से जो भात बनता है ना, उसको बोलते हैं ओदन। ठीक है। और चावल को क्या बोलते हैं? तंडुल। तंडुल मतलब होता है चावल, और चावल पक जाने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं ओदनम। ठीक है। तो उसके लिए सुक्तियां हैं, और ये जो सुक्तियां कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से। ठीक है। अथर्ववेद से लिया गया है। 4 वेद होते हैं, आप लोगों को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। तो ये जो चारों वेदों में से इसमें ये जो सूक्त लिया गया है, ये अथर्ववेद से लिया गया है। चावल के पक जाने पर क्या बनता है? भात। और उसमें धान कूटना, फटकना, भूसा निकालना, उसे पकाना, कई प्रक्रियाएं होती हैं, और इन्हीं सभी का रूपक अलंकार की सहायता से वर्णन किया गया है। और यज्ञ करने वाले को इस भात के माध्यम से सभी लोग प्राप्त होते हैं, यह कह करके भात की महिमा बताई गई। ठीक है। तो हम देखते हैं पहला जो सूक्ति है, चक्षुर्मुशलम काम उलूखलम। पहला श्लोक क्या कहता है? चक्षुर्मुशलम काम उलूखलम। अब देखिए, चक्षुर्मुशलम, चक्षु, चक्षु धन मूसलम। ठीक है। चक्षु, चक्षु मतलब होता है आंख या नेत्र। मूसलम, मूसलम मतलब होता है मूसल। मूसल आप लोग जानते हैं, जो धान कूटने में काम आता है, जो मूसल। ठीक है। और काम, काम मतलब होता है इच्छाएं। काम मतलब इच्छाएं। उलूखलम, उलूखलम मतलब होता है ओखली। ठीक है। ओखली जानते हो? आप लोग नहीं भी देखे होंगे, तब भी एक अगर उदाहरण के तौर पर हम लें तो सबके घर में प्रायः ढेंकी होगा। ढेंकी जानते हो? कितने लोगों को पता है ढेंकी? जी सर। जानते हैं ना? तो ढेंकी का जो बहना होता है, देखे हो? जी सर। बहना जानते हो ना कि नहीं जानते हो? हाँ, बहना। और जानते एक ठो हैं सर। मूसर होता है। तो मूसर जिस प्रकार का होता है, उसको ढेंकी में लगा रहता है, उसको निकाल दोगे तो वही कहलाता है मूसर। और जो बहना होता है, उसको अगर ऐसे ही निकाल के रखें तो होता है ओखली। ठीक है। तो उसी प्रकार ओखली जो है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि चक्षुर मूसलम काम उलूखलम। चक्षु, नेत्र जो है, मूसल है। आंखें क्या है? मूसल है। और इच्छाएं क्या है? ओखली है। इच्छाएं क्या है? ओखली है। अब तात्पर्य क्या है इसका? मतलब हमारी इच्छाएं ओखली में, माने हमारी इच्छाएं, जैसे हम मन में भी बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। ठीक है। और उस इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे करते हैं? नेत्रों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेत्रों के माध्यम से कहा गया है। ठीक है। तो जैसे धान को ओखली में रख करके मूसल से कूटा जाता है, ठीक है, तब जाकर के क्या निकलता है? चावल। उसी प्रकार नेत्रों के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को देखते हैं। हम पहले किसी भी चीज को देखते हैं, उसके बाद में हमारे लिए यहाँ पर कहा गया है, चक्षु जो है मूसल का कार्य करता है, और इच्छाएं ओखली का कार्य करती है। ये समझ में आया? आंखें मूसल है और इच्छाएं ओखली है। आगे समझ में? जी सर। अगला, दिति सुरपम अदिति सुरपग्राही वातो पावनिक। यहां पर कहता है दिति, दिति। यहां पर देखिए, दिति सुरपम, सुरपम मतलब होता है सूप। सूप जानते हो? जो सूपा, जिसमें चावल फटकते हैं, सभी के घर में है। जी ये चावल सर। पछरने का कार्य करता है। कितने लोगों को चावल पछरना, टोकसना आता है? मेरे को आता है सर। मेरे को भी आता है सर। हम्म। उसमें से कनकी और धान और दुनिया भर का जो रहता है, उसको निकालने आता है ना।
जी सर, वो आ जाता है। वो एक एक बिछने वाला काम नहीं, तो कस करके, पछर करके। जी सर। चलिए ठीक है, अच्छी वो बात नहीं है। आता है। दीति मतलब दैत्यों की माता। ठीक है, दीति मतलब दैत्य, दैत्य की माता दीति। दैत्यों की माता का नाम क्या था? दीति था। दीति ही सुरपम, दीति अर्थात दैत्यों की माता क्या है? सूप है। ठीक है, और अदिति ही सुर्पग्राही। अदिति, अदिति मतलब देवताओं की माता। अदिति मतलब देवताओं की माता। ठीक है, दीति और अदिति। दीति अर्थात दैत्यों की माता और अदिति अर्थात देवताओं की माता। तो दैत्यों की माता शूप है और देवताओं की माता सुर्पग्राही। सुर्पग्राही मतलब सूप को पकड़ने वाली। ठीक है, और वातो, वातो अपावनिक। वातः, वातः मतलब होता है वायु। यहां पर देखिए वातः, वातः अपावनिक। ठीक है, वातः अपावनिक। ठीक है, वातः अपावनिक अर्थात वायु अपावनिक। अपावनिक भूसे को अलग करने वाली है। ठीक है, अपावनिक अर्थात भूसे को अलग करने वाली है। यहां पर देखिए भूसे को अलग करने वाली। दिति अर्थात दैत्यों की माता, असुरों की माता, और अदिति देवों की माता। तो दिति सूप है, अदिति सूप को पकड़ने वाली है, और वातः अर्थात वायु भूसे को अलग करने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि दिति सूप है। जब हम चावल को ओखली से कूटते हैं तो उसमें क्या रहता है? चावल और भूसा दोनों रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? चावल रहता है, भूसा रहता है, कनकी रहता है, और भी कुछ चीजें रहते हैं। तो यहाँ पर उसको अलग करना है, तो अलग कैसे करेंगे? तो दीति सूप है, दैत्यों की माता क्या है? सूप है। और सूप को पकड़ने वाली कौन है? देवताओं की माता। अर्थात दीति सूप है और अदिति सूप को पकड़ने वाली है। सूप को पकड़ने वाली कौन है? अदिति। तो उससे, और जो भूसे को, भूसे को जो है अलग करने वाला, चावल से अलग बातो अपावनिक, भूसे को अलग करने वाला कौन है? वायु है। वातो अपावनिक अर्थात भूसे को चावल से अलग करने वाला वायु है। तो जब हम सूप से चावल को पछड़ते हैं तो वायु के माध्यम से भूसा जो है अलग होकर के उड़ जाता है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? दूसरा श्लोक, अगला। अश्वाह कणा गावस्तंडुला मस्कास्तुषाः। क्या कहता है? अश्वाह कणाः। अश्वाह कणा मतलब वो जो खुदी जिसको बोलते हैं, कन की खुदी है ना, वो क्या है? अश्वरूप है। वो क्या है? अश्वरूप है। गावस तंडुला, तंडुल, तंडुल मतलब चावल। यहां पर देखिए गावह धन तंडुला, गावह तंडुला। तंडुला अर्थात चावल, गाय स्वरूप है। मशकास्तुषा, मशकास्तुषा मशक, मशकाह धन तुषा। तुषा मतलब होता है भूसा।
ठीक है। मशकाह मतलब होता है मच्छर। जो भूसा जो उसमें से निकलती है वो क्या है? मच्छर स्वरूप है। चावल से निकले हुए कण अश्व स्वरूप है, चावल गाय स्वरूप है और भूसा मच्छर स्वरूप है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अश्वाह कणाह अर्थात चावल से निकलने वाली जो छोटे छोटे कण हैं वह अश्वरूप है, चावल गाय रूप है और उससे निकलने वाली जो भूसा है वह मच्छर रूप है। आ गया समझ में? सर अश्व का अर्थ क्या? समझ में आया? अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा। जो चावल से निकलने वाले कण हैं अश्व स्वरूप है, घोड़े का स्वरूप है। गाय जो चावल है वो गाय का स्वरूप है और जो भूसा वह मच्छर का स्वरूप है। अगला, इयमेव पृथ्वी कुंभी भवति राध्यमानस्योदनस्य द्वयोरपि धानम। इयमेव पृथ्वी, यही पृथ्वी, इयम एव, इयम एव, यह ही अर्थात यही पृथ्वी कुंभी भवति। कुंभी, कुंभी मतलब बर्तन। यहां पर देखिए कुंभी, कुंभी मतलब बड़ी थाली। ठीक है, माने जो बर्तन भोजन को पकाने वाला जो बड़ा सा बर्तन रहता है उसी को बोलते हैं कुंभी। यह पृथ्वी पकाए जाने वाले चावल का जो माने बर्तन है। यह पृथ्वी क्या है? पकाए जाने वाले चावल का बर्तन होता है। और राध्यमानस्य ओदनस्य, राध्यमानस्य मतलब रांधने वाला, पकाए जाने वाला, ओदनस्य भात का, पकाए जाने वाले भात का द्योरपि धानम। द्यो, यहाँ द्योरपि क्या है? द्योह धन अपि धानम। ठीक है, द्योह धन अपि धानम। जो पकाए जाने वाले जो भात का ढक्कन, जो बर्तन है, पृथ्वी तो बर्तन है, उसमें भात जो पका रहे हैं तो उस भात को पकाने के लिए ढक्कन को, बर्तन को तो ढक्कन से ढकना पड़ेगा। तो जो द्योह है, द्योह माने अंतरिक्ष। ठीक है, आसमान, जो आकाश है, अंतरिक्ष है, वह उसका क्या है? ढक्कन है। यही पृथ्वी पकाए जाने के लिए, ये जो पृथ्वी है वह बर्तन का रूप है और उस बर्तन को ढकने के लिए, पकाए जाने वाले भात को ढकने के लिए अंतरिक्ष ढक्कन का रूप है। जो अंतरिक्ष या आकाश क्या है? ढक्कन का रूप है। यही पृथ्वी पकाए जाने वाले चावल के लिए जो पृथ्वी है यह बर्तन का रूप है और अंतरिक्ष उस बर्तन का ढक्कन का रूप है। ये समझ में आया? जी सर। समझ में आया? बन जाएगा। अगला, जी सर। ऋतम, ऋतम हस्तावनेजनम कुल्यो अप्यसेचनम। क्या कहता है? ऋतम हस्तावनेजनम कुल्यो अपि सेचनम। ऋतो हस्तावनेजनम, ऋतम, ऋतम मतलब होता है ऋतुएं। ठीक है, नहीं यहाँ ऋतम, ऋतम कहने का मतलब जो पृथ्वी का जो समस्त प्रकार का जो जल है, ऋतम। यहाँ पर देखिए पृथ्वी का समस्त जल, ऋतम। पृथ्वी का समस्त जल को क्या कहता है? ऋतम कहा गया है। और हस्तावने जलम, हस्तः धन अवने जलम, अवने जलम मतलब यहाँ पर देखिए अवने जलम मतलब क्या है? प्रक्षालन के लिए,
अवने जन्म क्या है? प्रक्षालन के लिए ऋतम पृथ्वी का समस्त जल, अवने जलम प्रक्षालन के लिए। प्रक्षालन के लिए तो क्या चीज का प्रक्षालन के लिए? हस्त, हाथ धोने के लिए। पृथ्वी का समस्त जल हाथ धोने के लिए है, अर्थात हाथ धोने के लिए पृथ्वी का समस्त जल है। और कुल्यो अप्यसेचनम, कुल्यो अप्यसेचनम, और कुल्य अर्थात तालाब, ठीक है, ये छोटा तालाब। यहां पर देखो कुल्या लिखा है, छोटा तालाब या नहर। उपसेचनम, उपसेचनम मतलब उस धोवन से निकलने वाला जल। कहने का मतलब ऋतः अर्थात ऋतः मतलब हाथ धोने के लिए समस्त जल है। पृथ्वी की समस्त जल हाथ धोने के लिए है, और हाथ धोने के पश्चात जो निकला हुआ जल है वह इस छोटे छोटे तालाब के रूप में, ठीक है। मतलब हाथ धोने के बाद जो निकला हुआ जल है वह छोटा सा तालाब या नहर है। ये समझ में आया? ऋतम हस्तावने जनम कुल्यो अप्यसेचनम। यहां पर देखिए, कुल्या धन अपिसेचन, उपसेचनम, ठीक है, उपसेचनम, कुल्याधन उपसेचनम, कुल्याधन उपसेचनम, कुल्योपसेचनम। यहाँ पर लिखा है, संधि है, गुण स्वर संधि, आधन उ बराबर ओ। ऋतम हस्तावने जनम, ऋतम अर्थात पृथ्वी का समस्त जल हाथ धोने के लिए है, और हाथ धोने के पश्चात जो निकला हुआ जल है वह छोटा तालाब है या नहर। ये समझ में आया? जी सर। ये समझ में आया? हाँ, आगे देखिए, ऋतवः पक्तार आर्तवाः सम्मिन्धते। ऋतवः, ऋतवः मतलब समस्त ऋतुएं। यहां पर कहा गया है बसंत आदि 6 ऋतुएं। पक्तारह, पक्तारह माने पकाने वाला। पकाने वाला कौन होता है? रसोईया। आर्तवाह, आर्तवाह मतलब जो दिन और रात। समिंधते मतलब समिधा, समिधा मतलब लकड़ी, ईंधन, ठीक है। समिधा, समिधा जानते हो आप लोग? समिधा किसको बोलते हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों नहीं। को? जी सर। नहीं आ रही है? मैंने आ कहा रही है सर। समिधा किसको कहा, समिधा किसको कहा जाता है आप लोगों को पता है? नहीं सर। ईंधन। ईंधन। लेकिन समिधा का वास्तविक अर्थ होता है, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो लकड़ियां डालते हैं उस लकड़ियों को हम कहते हैं समिधा। आया समझ में? यज्ञ में जी जिन लकड़ियों का प्रयोग होता है उस लकड़ियों को कहते हैं समिधा। आया समझ में? तो जी यहां सर। पर कहा गया है ऋतवः, ऋतवः में 6 ऋतुएं होती हैं। अब 6 ऋतुओं के नाम किनको किनको पता है? बताइए। आप लोगों को पिछले बार भी मेरे को लगता है बताया हूं 6 ऋतुओं के नाम। बताइए बताइए, 6 ऋतुओं का नाम बताइए हिंदी के। हम्म,
नहीं पता किसी को? हे भगवान, आप लोगों को पिछला ही बताया हूं। अभी अभी कौन सा ऋतु बीता है? पहला ऋतु, पहला ऋतु कौन सा बीता अभी? ग्रीष्म बताइए। ग्रीष्म ऋतु। पहला ग्रीष्म बीता ना, अभी गर्मी का ऋतु बीता है, उसके बाद में क्या आया है? वर्षा। अभी कौन सा ऋतु है? वर्षा ऋतु चल रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? शरद। शरद के बाद में क्या आएगा? शिशिर। शिशिर के बाद में क्या आएगा? हेमंत। उसके बाद में क्या आएगा? बसंत। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ग्रीष्म, आया सर। वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत। नोट कर लो अपने कॉपी में। आप लोगों को पिछले बार भी बताया था, सब भूल जाते हो आप लोग। आप लोग हिंदी में 3 ही ऋतु पढ़े हो, है ना? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, यही पढ़े हो ना? जी सर। मुख्य ऋतुएं 3, लेकिन मुख्य रूप यहाँ पर टोटल 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, शिशिर, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु। माने प्रत्येक जो काल होता है वो 2 महीने का होता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर ऋतुएं बताई गई हैं, ये दो दो महीने का एक ऋतु होता है। चलिए अगला देखते हैं। ऋतवः पक्तारः, जो 6 ऋतुएं अभी बताए हम, वो 6 ऋतुएं क्या है? भोजन को पकाने वाली है, ठीक है, अर्थात रसोइया है। ऋतुएं क्या है? रसोइया है, पकाने वाले हैं। और ऋतु से संबंधित जो दिन और रात होते हैं, ठीक है। आर्तवाह, आर्तवाह मतलब, आर्तवाह जो ऋतु से संबंधित जो दिन और रात हैं, वो क्या है? संबिंधते, अर्थात ईंधन का स्वरूप है। दिन और रात लकड़ियां हैं, ईंधन है। दिन और रात के माध्यम से, देखो, जो अनाज है खेतों पे लगाया जाता है, खेतों पे लगाने के बाद में उसमें ऋतुएं उस पर प्रभाव डालती हैं, दिन और रात होते हैं, तब वो दिन और रात और ऋतुएं सब प्रभावित करती हैं उस अनाज को पकाने में। एक धान का पौधा लगाया, माने बीज लगाया जाता है, पौधा बनता है, पौधा से फूल आते हैं, फूल से उसमें बीज बनते हैं, बीज दूध भरता है, दूध से फिर वो भोजन बन करके अनाज उसमें आता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है जो ऋतुएं हैं ये क्या है? रसोइया हैं, और दिन और रात उसके ईंधन है। अगला, तस्योदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम। तस्योदनस्य, तस्य उदनस्य अर्थात उस ओदन का, उस भात का सिर, उस भात का सिर कौन है? बृहस्पति है। उस भात का सिर, उस पके हुए जो भात का सिर बृहस्पति है, अर्थात बृहस्पति देवताओं का गुरु जिसको कहा जाता है, ठीक है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। और ब्रह्म मुखम, और मुख ब्रह्म है, ब्रह्म जो है उसका मुख है। पकाए जाने वाले भात का सिर बृहस्पति है, देवताओं के गुरु बृहस्पति है, और ब्रह्म उसका मुख है। अगला, द्यावा पृथ्वी स्रोत्रे सूर्या चंद्रमसावक्षिणी। द्यावा पृथ्वी, द्यावा मतलब द्यव और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी दोनों कान है। स्रोत्रे, स्रोत्रे मतलब कान, ठीक है। आकाश और पृथ्वी अर्थात भूमि दोनों क्या है? कान है। और सूर्या चंद्रमसावक्षिणी, सूर्य और चंद्रमस अर्थात चंद्रमा, अवक्षिणी ही मतलब आंखें हैं, दोनों आंखें हैं, ठीक है। स्रोत्रे द्विवचन में है, अक्षिणी दोनों आंखें।
आकाश और पृथ्वी दोनों कान हैं और सूर्य और चंद्रमा दोनों आंखें हैं। ठीक है। सप्त ऋषयः प्राणापानाः, क्या कहता है? सप्त ऋषयः प्राणापानाः, प्राण और अपान। ठीक है। प्राण और अपान किसको कहते हैं बताइए? प्राण और अपान सब सुने हो आप लोग? प्राणवायु और अपान वायु दो प्रकार की वायु होते हैं। प्राणवायु और अपान वायु दो प्रकार के वायु होते हैं। आप लोग पता है दोनों किसको किसको कहते हैं? हेलो। श्वास और निश्वास। श्वास और निश्वास। ठीक है। श्वास और निश्वास। तो यहाँ पर प्राण और अपान कहा गया है। तो प्राण का मतलब होता है जिस वायु को हम श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं प्राणवायु। और जिस वायु को हम बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने वाली समस्त प्रकार की वायु क्या कहलाती है? अपान वायु कहते हैं। हाँ, सप्त ऋषयः, जो 7 ऋषियां हैं। ठीक है। 7 ऋषियां, जो सप्त ऋषि, सप्त ऋषियां ये क्या क्या है? प्राण और अपान है। प्राण वायु और अपान वायु। मैंने कहा अपान वायु मतलब होता है हमारे शरीर से जितने भी प्रकार की वायु बाहर निकलती है, चाहे छींक के माध्यम से हो या जम्हाई के माध्यम से हो या निश्वास के माध्यम से हो या गुदा द्वार के माध्यम से हो, समस्त प्रकार की वायु जो बाहर निकलती है शरीर से उसको कहते हैं अपान वायु। ठीक है। आगे समझ में? और हमारे शरीर में जो वायु प्रवेश करती है उसको कहते हैं प्राणवायु। तो यहां पर कहा गया है कि सप्त ऋषियां प्राणवायु और अपान मतलब श्वास और निश्वास के रूप है। प्राण और अपान वायु जो है श्वास और निश्वास, ये सब सप्त ऋषियां हैं। ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः। ओदनेन अर्थात यज्ञ से, चावल से ही, चावल के माध्यम से ही, यज्ञवचः, यज्ञवचः मतलब यज्ञ करने वाले। ठीक है। यज्ञवचः मतलब यज्ञ करने वाले। सर्वे लोकाः समाप्याः, सभी लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले के माध्यम से ही, इसी भात के माध्यम से ही, यज्ञ करने वाले इसी भात के माध्यम से ही समस्त लोक को प्राप्त करते हैं। ये समझ में आया? जी सर हेलो? लास्ट लाइन को फिर से बताइए। किसको? लास्ट लाइन इसको फिर से बताएं। लास्ट ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्याः, इसी को ना? ओदनेन अर्थात जी। भात से ही, यज्ञवचः, यज्ञवचः मतलब यज्ञ करने वाले, सर्वे लोकाः सभी लोकों को, समाप्याः मतलब प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले इस भात से ही सभी लोकों को प्राप्त करते हैं। ठीक है। यज्ञ करने वाले भात से ही सभी लोगों को प्राप्त करते हैं। आगे समझ में? जी सर। इस भात के माध्यम से ही सभी लोगों को प्राप्त करते हैं। अब इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ संदेह है तो बताएं। यहाँ तो इसका अनुवाद भी तो दिया हुआ है पूरा नीचे। यहाँ पर दिया हुआ है ना,
भावार्थ पूरा दिया हुआ है, देखो सभी 1 से 9 तक का। लेकिन जो बताया वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? 1 से लेकर के 9 तक के जो अनुवाद बताए, हम भावार्थ बताए, वो समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? हाँ। जी जी सर। चलिए, तो ये आप लोगों का ओदन सूक्तम है, और इसके अनुवाद आप सभी लोगों को आना चाहिए, बन जाएगा आप लोगों से भी। और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, इसको हम अगले दिन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। आप लोग अगले पाठ की तैयारी करें। आप लोगों का दिन शुभ हो। जी सर।